वेलकम बैक द चैनल। आज हम समझेंगे कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर कोई डीएम कलेक्टर और या फिर कोई न्यायाधीश हो सकता है, उसको किसी टेलीफोन लाइन से यानी कि जैसे टेलीफोन सेंटर होता है और या फिर कोई पोस्ट ऑफिस से किसी चीज़ या किसी पार्सल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कब किस कंडीशन में मांग सकता है, यानी कि कब ऐसे अधिकारी ऐसे किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर कोई न्यायाधीश के द्वारा ऐसी कोई टेलीफ़ोन से कोई जानकारी चाहिए है, कोई रिकॉर्डिंग चाहिए है या फिर कोई पार्सल है या फिर कोई लेटर हो सकता है, और यदि ऐसा कोई सामान चाहिए है तो कब ऐसे अधिकारी के द्वारा मांगा जा सकता है। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं। मैं इसको सेक्शन बता देता हूँ इसका। सेक्शन 92 चैप्टर 7 है, जिसमें कहा गया है कि चीज़ें पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेश का है, जिसका 92 सेक्शन जो बात करता है पत्रों आदि तारों के संबंध में प्रक्रिया। पत्र मतलब लेटर हो गया, तार मतलब कि टेलीफोन वाली कोई रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, उनके संबंध में बताता है। ठीक है, तो मैं एक नोट्स बनाया है मैंने, उसके थ्रू समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, पूरा 2 कॉपी मैंने वहीं से कॉपी किया है पूरा, जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर देख के बनाया है मैंने, इसलिए आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं। सेक्शन 92 जो बात करता है कि पत्रों यानी कि जो लेटर हो गया या फिर कोई पार्सल वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस के बाद पोस्ट ऑफिस की लेटर है, और तार यानी कि कोई टेलीफोन लाइन वगैरह हो, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के संबंध में प्रक्रिया। समझते हैं आगे। सब सेक्शन 1 है, यदि किसी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या फिर किसी सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा, ठीक है, या फिर किसी हाई कोर्ट को, यानी कि इन सभी व्यक्तियों की डीएम 4 लोग लिखे हैं मैंने, कि यह राय है कि किसी डाक या फिर तार अथॉरिटी की अभिरक्षा, उसकी कस्टडी में कोई दस्तावेज है या फिर कोई पार्सल है या फिर कोई चीज़ है को इस संहिता की सीआरपीसी के अधीन, इस संहिता मैंने क्लियरली लिख दिया है, इस संहिता मतलब सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी के अधीन किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर किसी इंक्वायरी के दौरान या कोई ट्रायल के दौरान या फिर किसी अदर प्रोसीडिंग के दौरान के लिए चाहिए है। क्या चाहिए? कोई दस्तावेज, पार्सल, चीज़ किससे चाहिए है? डाक अथॉरिटी से, एक टेलीफोन लाइन वाली अथॉरिटी से। कौन मांग रहा है? डीएम मांग रहा है, सीजीएम मांग रहा है, या फिर सेशन कोर्ट मांग रहा है, या फिर हाई कोर्ट मांग रहा है। ये 3 मांग रहे हैं। कब मांग सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ती है, इंक्वायरी में ज़रूरत पड़ती है, या फिर ट्रायल के दौरान ज़रूरत पड़ती है, या फिर अदर प्रोसीडिंग में ज़रूरत पड़ती है के लिए चाहिए है। तो वह कौन? मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय। मजिस्ट्रेट कौन से? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और न्यायालय मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्राधिकारी मतलब ये वाले प्राधिकारी, डाक और टेलीफोन लाइन्स वाले, ऐसे प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे दस्तावेज को या फिर ऐसे पार्सल को या फिर ऐसी चीज़ को ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसे देने के लिए ऐसे निर्देश दिया गया हो, जो लेटर उसमें कहा गया हो कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा सामान दे दीजिए, तो उस व्यक्ति को ये अथॉरिटी उनको दे देगी। सिर्फ इन्हीं के ऑर्डर पे डीएम, सीजेएम, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हीं के ऑर्डर पे ये कार्य करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि इनको ऑर्डर देने का अधिकार किसी पुलिस ऑफिसर जो थाना प्रभारी होता है उनको मांगने का अधिकार नहीं है। वो टेलीफोन लाइन या पोस्ट ऑफिस को ऑर्डर नहीं दे सकता कि भाई मेरे इस सामान को संभाल के रख लेना, मैं ले जाऊँगा, या फिर मेरे को चाहिए, मेरे को भेज दो, तो वो ऑर्डर नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ हायर कोर्ट दिए गए हैं, वही ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस होते हैं भाई। किसी चीज़ की आप पर्सनल चीज़ मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट में कोई पार्सल आया है, पार्सल में क्या है आपको क्या पता, कोई कॉल रिकॉर्डिंग मांग रहे हो, प्राइवेसी भी तो कुछ नाम की चीज़ होती है। तो इन चीज़ों में अगर चाहिए तो ये हायर ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी, यही ऑर्डर कर सकते हैं। कब ऑर्डर करेंगे? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में। ठीक है, ये सेक्शन हो गया। सब सेक्शन 2, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे अन्य, यहाँ तो हमने समझ लिया था भाई कि डीएम, एससीजेएम, सेशन और हाई कोर्ट इनको पावर है, लेकिन सब सेक्शन 2 में भी अन्य मजिस्ट्रेट, अदर मजिस्ट्रेट को भी पावर दे दी है। अब क्या पावर दी है वो भी समझते हैं। चाहे वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव में तो आप जानते हो कलेक्टर वगैरह, डीएम वगैरह जी आते हैं, क्योंकि हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर, और जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि डिस्ट्रिक्ट डीएसपी। ठीक है, तो ये व्यक्ति भी ऐसी मांग कर सकते हैं। कब करेंगे वो भी देखते हैं। इन सभी व्यक्तियों की यह राय है कि कोई दस्तावेज या फिर कोई पार्सल या फिर कोई चीज़ को किसी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन मतलब होता है किसी पर्पस के लिए इनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, कि चाहिए है, तो वह ऐसे
डाक अथॉरिटी या फिर टेलीफोन लाइन की अथॉरिटी, प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी से है अपेक्षा कर सकता है, उससे कह सकता है कि वह ऐसे दस्तावेज को या फिर ऐसे पार्सल को या फिर एक ऐसी चीज़ को के लिए तलाशी कराए। तलाशी करने का ऑर्डर है सिर्फ यहाँ पे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ तलाशी करने की पावर किसको दी गई है? अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी में कौन आया था? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, पुलिस कमिश्नर और डीएसपी, ठीक है। इन सब को सिर्फ तलाशी लेने की पावर दी है भाई। तुम डॉक्यूमेंट नहीं मांगोगे अपने पास, क्लियरली ध्यान से पढ़ना भाई, आप लोग पढ़ो। तलाशी कराए और उसे जो भी कुछ मिले तलाशी में, उपधारा 1 के अधीन डीएम, सीजेएम और न्यायालय, 3 चीज़ों का नाम जोड़ गया, डीएम, सीजेएम और न्यायालय के आदेश के मिलने तक उसे अपने कब्जे में निरुद्ध या फिर डिटेन करके रखे, अपने कब्जे में रखे भाई। उस जो जिस व्यक्ति का पार्सल उसको वापस नहीं देना तुमको, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये तलाशी करने आया। कौन आया तलाशी करने? ये 4 बंदे आए, तलाशी करके सामान ढूंढ के रख गए आपका। इन सबको संभाल के रखना ये सामान, कि हमारे बड़े ऑफिसर का ऑर्डर आएगा तब उनको वापस भेज दीजिएगा। बड़े ऑफिसर कौन होंगे? बड़े ऑफिसर ये हैं इनके भाई, ये कलाकार हैं, और ये आएंगे सिर्फ तलाशी लेने के लिए, ठीक है। तलाशी लेने के बाद जो सामान ढूंढ के रख के जाएंगे, इन सामान को संभाल के रखना, हमारे बड़े ऑफिसर का ऑर्डर आएगा तभी भेज दीजिएगा। तो ये था भाई पूरा सेक्शन। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करना, और कुछ भी समझ नहीं आया तो कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये पूरा सेक्शन था, पूरा 2 कॉपी मैंने कॉपी किया है, वहाँ कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है, जो आप लोग समझते हो कि मैंने कुछ अलग से पढ़ाया यहाँ ईजी कर दिया, बस वहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर करके समझाया तो क्लियर जल्दी समझ में आ जाता है। और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। कुछ और भी पढ़ना चाहो सेक्शन बता सकते हो, मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूँगा ईजिली मैं, ठीक है। थैंक यू भाई।